हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिकेट। वेल, पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में जो है वो बिल आखिर कुछ बेहतर खबरें जो है वो देखने को मिली। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट जो तबाह हाल और ज़बूं हाली का शिकार था, वो जो गलतियां हुई माजी में उनको दुरुस्त करने का शायद अब वक्त आ गया है। और यही वजह है कि बहुत सा एक फैसला था बहुत बड़ा, जिसका कि बहुत दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और जब वो फैसला हुआ था तब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था। ज़का अशरफ ने बाबर आज़म को कप्तानी से हटाया था। ना सिर्फ कप्तानी से हटाया था बल्कि जिस तरीके से हटाया था उस पे पूरी कौम को जो है वो बहुत गम और गुस्सा था। अचानक से बाबर आज़म को जो है वो कप्तानी से हटाया गया, उनको डीमोरलाइज़ किया गया और शाहीन अफरीदी को जो है वो कप्तान बनाया गया। ज़का अशरफ की वो ऑडियो भी बाहर आई जिसमें कि वो बातें कर रहे थे बाबर आज़म के ख़िलाफ़, और जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया गया वो तमाम मुहर्रिकात जो हैं वो उस ऑडियो कॉल में सामने आए थे। आपने अगर द क्रिकेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खबर जो है वो ये है कि आप अब तक जान चुके हैं कि बाबर आज़म को जो है वो पाकिस्तान में वाइट बॉल का यानी ओडीआई का और टी20 का कैप्टन जो है वो रीअपॉइंट कर दिया गया है। और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इस वक्त सेनेटर भी बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने हुए हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी अगर देखें पीएसएल में इंतहाई मायूस कुन थी। एंड फ्रॉम द डे वन जब से उन्होंने बाबर आजम की जगह संभाली थी, कप्तानी उनसे हो नहीं पा रही थी। और पीएसएल में तो हमने खुल के देखा कि वो किस कदर जो है वो डिसीजन मेकिंग में वीक हैं, किस कदर कमज़ोर फैसले उन्होंने लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बिल आखिर ये फैसला किया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या सिर्फ बाबर आजम को ऑफ़र की गई, क्योंकि उससे पहले खबरें ये गर्म थीं कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तानी ऑफ़र की जाएगी। लेकिन आपने देखा कि पीएसएल के फाइनल में जिस वक्त मोहसिन नकवी और मोहम्मद रिजवान आमने सामने हुए, वो जो ऑप्टिक्स सामने आए थे, वो जो विजुअल सामने आए थे, वो कोई अच्छे नहीं थे। और मोहम्मद रिजवान चूँकि इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो वो नज़र आया कि वो डिस्पैरिटी थी दोनों के दरमियान। तो खबर जो गर्म थी कि जी मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा, तो उसके फ़ौरन बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान नहीं बनाया जाएगा। अब बाबर आजम की जहाँ तक कप्तानी की बात है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी और बाबर आजम अब एक नए रोल में अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको एज अ कैप्टन नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की बाबर आजम ने कप्तानी की, और वही कप्तानी करते हुए बाबर आजम ने टॉप रन स्कोरर रहे पीएसएल के, तो ये बहुत अच्छा बाबर आजम का भी डिसीजन है। गो कि खबरें ये चलती रहीं कि बाबर आजम हिचकिचाते रहे चेयरमैन के सामने कि जी मैं कप्तानी नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको फोर्सफुली ये कहा गया कि नहीं, सब ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि आप ही कप्तान होंगे। अब ये फ़ैसला अच्छा इस तरह से है कि ज़ाहिर है बाबर आजम को जिस तरह से आउट किया गया था, यही वजह थी कि उनकी बल्ला भी नहीं चल रहा था, ज़ाहिर है डीमोरलाइज़ थे। तो पीएसएल में उन्होंने एक मरतबा फिर अपना आप साबित किया कि ना सिर्फ वो अच्छे कप्तान हैं, बल्कि कप्तानी के साथ जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसके साथ उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर होती है। तो बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, बड़ा अच्छा फैसला है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर आजम एज ए कैप्टन जो है वो कोई कामयाब नहीं थे, तो आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं। 40 मैचेस में बाबर आजम ने वनडेज में कप्तानी की पाकिस्तान की, जिसमें से 26 जीते, 15 हारे, 17 मैचेस जो हैं वो टाई हुए, एक का नो रिजल्ट रहा। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 60% वनडेज में बाबर आजम की कामयाबी है एज अ कैप्टन, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। और टी20 का रिकॉर्ड भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, 71 मैचेस हुए टोटल बाबर आजम की कप्तानी में, जिसमें से 42 जीते, 23 हारे और 6 मैचेस ऐसे थे जिनका नो रिजल्ट था। 59.15% विनिंग परसेंटेज है बाबर आजम की एज अ कैप्टन। और टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन शान मसूद को कैप्टन अभी तक रिटेन किया है पीसीबी ने। लेट्स सी के आगे क्या फैसला होता है उस हवाले से। लेकिन वनडे और टी20 में बाबर आजम अब कप्तान होंगे। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, उसके बाद आयरलैंड की भी एक सीरीज़ आ रही है, फिर इंग्लैंड में एक सीरीज़ खेल लिया और उसके बाद वर्ल्ड कप होना है। तो इन सब में बाबर आजम जो हैं वो नज़र आएंगे आपको। मोहम्मद रिजवान और पीसीबी चेयरमैन के दरमियान जो इख्तलाफ था, उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान का नाम जो है
वो साइडलाइन कर दिया गया। कहा यह गया कि जी 2 नाम पेश किए गए थे जिस पे सिर्फ बाबर आजम पे इत्तफाक राय किया है चेयरमैन पीसीबी ने। अब पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बहुत सी तब्दीलियां भी आ रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद आमिर ने भी अब फैसला कर लिया है कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है। इमाद वसीम उन्होंने भी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले ली है और अब वर्ल्ड कप में जो है वो नज़र आएंगे मोहम्मद आमिर भी, इमाद वसीम भी। मोहम्मद आमिर जो है ऑलरेडी उनकी पेस बहुत कम हुई है, पीएसएल में कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी और ना वो स्पीड थी ना वो स्विंग थी जिस तरह वो पहले बॉल करते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया और यही खबरें हैं कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए अपनी जगह बनाना चाहते हैं। शादाब खान दूसरी तरफ, वर्ल्ड कप से पहले उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी थी। आज शादाब ने एक ट्वीट किया। आप जानते हैं कि जिस वक्त इस्लामाबाद ने पीएसएल जीता था तो तमाम खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन के झंडे उठाए थे, जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर और बर्बरियत हो रही है उसका इजहार उन्होंने ग्राउंड पे किया था, जो कि टीवी स्क्रीन्स पे नहीं आया लेकिन उसकी तस्वीरें आई थी। तो उसकी वजह से काफ़ी जिन प्लेयर्स ने फ़लस्तीन का झंडा उठाया था उनको खासा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो शादाब भी उन्हीं में से एक थे। कप्तानी के लिए एक नाम इनका भी गर्दिश कर रहा था कि शायद रिजवान नहीं होंगे तो शादाब को कप्तान बनाएंगे, लेकिन वही बात है, आज शादाब ने जो ट्वीट किया है कि क्रिकेट से आगे जहां और भी हैं, यानी कि वो इंदिया दे रहे हैं कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है, उससे आगे बड़े कॉजेज़ भी हैं और फ़लस्तीन का झंडा उन्होंने उठाया। यानी उन्होंने जिन लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया या क्रिकेट बोर्ड में से जिन लोगों ने उन पे उँगलियाँ उठाई, उन्होंने उनको जवाब दिया कि वो ये काम ज़रूर करेंगे, मज़लूम के लिए आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। अब अगली खबर जो है वो उस्मान खान के हवाले से है हमारे पास। उस्मान खान जो दुबई के लिए खेलते हैं, पीएसएल बहुत ही शानदार रहा और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का बैट्समैन का प्रॉब्लम था और बहुत सारे लोगों ने ड्यूरिंग पीएसएल ये कहना शुरू किया कि जी उस्मान को जो है वो शामिल किया जाए पाकिस्तान की टीम में। और अब चूंकि वो यूएई की तरफ से खेलते थे, यूएई की उनको सिटीजनशिप भी मिली हुई थी, तो कुछ लोगों का ये ख्याल था, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट का अगले दिन का पता नहीं होता, इसलिए उस्मान खान को चाहिए कि वो अपना कैरियर के साथ ना खेलें बल्कि जहां लगे हुए हैं वहीं लगे रहें। और लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बात की है और उनको भी वर्ल्ड कप के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए बात की है। दूसरी तरफ इंक्वायरी बैठ गई है यूएई बोर्ड की और वो भी वहाँ पे इस पे देख रहे हैं कि उस्मान ने कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच नहीं किया। तो उस्मान खान के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुल्क के लिए खेलना एक बड़ी एजाज़ की बात है। अब देखना ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 30 प्रोबेबल हैं वर्ल्ड कप में उनमें उस्मान का नाम नहीं है। ये 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा मुद्दा कि उस्मान खान जो है वो किस तरफ बैठ रहे हैं। बहरहाल ये था आज का हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि बाबर आजम के हवाले से खबर थी और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में सराहा गया बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई। बाबर आजम को बहुत मुबारकबाद दी। हम भी द क्रिक एज की जानिब से बाबर आजम को बहुत मुबारकबाद देते हैं और ये दुआ करते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान अपना खोया हुआ वक़ार, जो पिछले काफ़ी अरसे से कुछ गड़बड़ हुई है, उसको बेहतर करें और पाकिस्तान को जो है वो फतूहात की तरफ एक दफ़ा फिर लेकर जाएं। क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में टेस्ट नहीं, वनडे और T20 में पहली 5 पोजीशंस जो थी वर्ल्ड कप से पहले, आप देखिए कि एशिया कप से पहले हम अच्छे पोजीशंस में थे और बाबर आजम की कप्तानी की वजह से थे। तो अब यही दुआ है कि आने वाला टाइम जो है वो बेहतर पाकिस्तान के लिए रिजल्ट लेकर आए। बाबर आजम को द क्रिक एज की जानिब से बहुत मुबारकबाद। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।